बेटा 1 मिनट जरा। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, ये यहाँ से कोई प्रॉब्लम हुई थी कि अचानक ना ये मीटिंग बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो गई, तो मतलब जो है कि अब दोबारा इसको हमने स्टार्ट किया है। जाम कलीम, आवाज आ रही है बेटा मेरी? जी सर, आ रही है। हाँ, जरा मुझे आप बताएं ना, मतलब आप मुझे बताएं कि ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, जरा बताएं मुझे, जल्दी करें आप। सर जिसमें सर हाइड्रोजन का जो है सर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ जुड़ा होता है सर। और मोर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये कार्बन भी है, अगर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा तो फिर भी ये। सर उनके हाँ, सर उनके जो है उनके दरमियान सर डिफरेंस बहुत कम होता है सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव के दरमियान सर कार्बन की 2.5 होती है और हाइड्रोजन की 2.1। तो डिफरेंस कितना होना चाहिए, मसलन कितना होना चाहिए? सर ये तो हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए बेटा, आप ये ज़हन में रख लें कि अगर हाइड्रोजन एटम जो है ना, देखिए 4 एटम्स जो है ना, 4, वो हम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एटलीस्ट हम कंसीडर करते हैं 4। एक फ्लोरीन है, ठीक है, एक हमारे पास आप कह लें कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, किसी हद तक आप क्लोरीन भी कह सकते हैं, किसी हद तक आप, ठीक है। तो अगर कोई भी हाइड्रोजन एटम इनमें से किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्टली अटैच हो, डायरेक्टली, तो ये डेफिनेट बात होती है कि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इलेक्ट्रॉन पेयर को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं, तो उन हाइड्रोजन के ऊपर स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन बन जाती हैं, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी इस्तेमाल होते हैं, और उन हाइड्रोजन आयंस को, एटम्स को लूज भी किया जा सकता है। तो इसी वजह से ये यहाँ पर अगर आप गौर करें ना, हाइका ने अभी ठीक मतलब इसको एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम हैं, हाइड्रोजन एटम्स हैं, लेकिन मामला ये है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच नहीं है, वो कार्बन के एटम्स के साथ अटैच हैं। अब कार्बन के साथ जो चीज, अब जहाँ ये मेरा एरो है, अब कार्बन के साथ अटैच तो हैं, लेकिन यहाँ चूंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना कम होता है कि यहाँ पर पोलैरिटी इतनी कम होती है कि हम इसे किसी हद तक इग्नोर कर सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम नहीं कहलाएगा, ना ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ना ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज हो सकता है, और ना ये हाइड्रोजन लूज हो सकता है। तो ये एसीटोन का मॉलिक्यूल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कार्बोनाइल ग्रुप, मैंने कहा कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से ये हाईली पोलर बॉन्ड होता है, कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से, क्योंकि ये हाईली पोलर बॉन्ड है, इस ग्रुप की वजह से ये पूरा मॉलिक्यूल पोलर तो है, पोलैरिटी तो है इसके अंदर, लेकिन ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये अपना हाइड्रोजन आयन लूज नहीं कर सकता। इसी तरह एक और मिसाल है, आपने मतलब ये अक्सर सुना होगा, डीएमएसओ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डाई मिथाइल सल्फोक्साइड है, ठीक है। तो ये अगर हम इसको देखें यहाँ पे, ये डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, इसमें सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी हाई होता है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.7 2.8 होती है, यहाँ 3.5 है ऑक्सीजन की। तो इस पोलैरिटी की वजह से ये ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर है, लेकिन कोई भी हाइड्रोजन ऐसा नहीं है जो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो। तो इसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल ओवरऑल जो है ये अपना हाइड्रोजन आयन या एटम लूज नहीं कर सकता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा, इसी तरह ये देखें, ये एक स्ट्रक्चर है नाइट्रोमीथेन की, जरा इस स्ट्रक्चर को अब गौर से देख ले, फिर मैं मतलब जो है ना एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पे। भाई ये आवाज किसकी अनम्यूट है? अपनी आवाज को म्यूट कर ले भी तमाम स्टूडेंट्स हैं। ये मेरे ख्याल में ये मैविश एक स्टूडेंट है, मैविश।
हाँ भी ये हाशिर बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आप ये बताइए नाइट्रोमीथेन की स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है आपको? यस सर। हाँ जी, ये आप जरा थोड़ा सा इसको देखें कि ये अब मतलब ये एप्रोटिक सॉल्वेंट है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है? ये ए प्रोटी की है सर। हाँ, उसकी क्या रीजन क्या है उसकी? सर रीजन वही सेम है कि हाइड्रोजन डोनेट नहीं कर सकता। क्यों? सर वही कार्बन के साथ अटैच है उसकी, और हाइड्रोजन की आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होने से क्या फर्क पड़ता है? सर उस पर चार्ज नहीं आएगा, हाइड्रोजन पे इतना इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा जिसकी वजह से कि दूसरा उस पर अटैक कर सके। हाँ, आप किसी हद तक ये कह लें कि हाइड्रोजन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो इतना कम होता है कि यस सर। वो हाइड्रोजन आइन ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकता है, ना वो मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन को लूज कर सकता है। अब बिल्कुल सर। हालांकि नाइट्रोमीथेन का मॉलिक्यूल पोलर है, पोलैरिटी है इसके अंदर, लेकिन ये हाइड्रोजन आइन लूज नहीं कर सकता, तो ये पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाता है। ओके ओके। यस। अब ठीक है, अपनी ये माइक वगैरह बंद कर लें तमाम स्टूडेंट, ठीक है? अच्छा बेटा, अब ये तो ठीक है, आपको समझ आ गया। अब ये 4-5 जो पेजेस हैं ये मैंने आपको मतलब, अब आपने एक तो यहाँ से भी कॉन्सेप्ट ले लेना है, फिर जो स्लाइड्स मैंने आपकी OCW के ऊपर मैंने शेयर करवाई है ना, उसमें से एक स्लाइड जो है वो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर ये अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। बस 1 मिनट जरा वेट करें, ये अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। जी जी, जाम कलीम आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है बेटा? सर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट्स। ओके। अब बेटा देखें, ये स्लाइड्स आपकी मैंने OCW पे मैंने शेयर करवाई हुई हैं। आपको जो मैंने अभी पेजेस मतलब जहाँ से मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है, ये भी आपने यहाँ से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट लेना है, अंडरस्टैंड करना है, और ये जितनी भी स्लाइड्स हैं इनको आपने अच्छे तरीके से क्या करना है, इनको याद करना है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे 2 स्टूडेंट जो है ना वो हैंड रेज कर रहे हैं, तो 1 बाई 1 अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं बेटा कर लें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, वालेकुम सलाम। जी बोले बेटा। सर हमने ये कंसेप्ट ले लिया, समझ आ गया सर। इसमें रेजोनेटिव इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट का कोई रोल नहीं होगा? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया बेटा। अच्छा, इसमें ये है कि बेटे ये रेजोनेटिंग इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट का रोल किसी हद तक इसमें होता है, लेकिन वो फिर डिपेंड करता है कि हमारे पास ना वो मॉलिक्यूल किस तरह का है। सम टाइम ये होता है कि मतलब मिसाल के तौर पर अगर हाइड्रोजन एटम किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, सपोज कर लें कि वो अटैच है जी कार्बन के साथ, मान लिया, ठीक है, और अगर वो कार्बन किसी फर्दर 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ अटैच हो ना, तो वहां पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो वहां पे मतलब वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन से अट्रैक्ट करेंगे, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन से, तो वो हाइड्रोजन के ऊपर नो डाउट के सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केसेस होती हैं, क्योंकि देखिए कोई भी बेटा रूल जो होता है ना, वो हमेशा मतलब जो है कि उसमें एक्सेप्शंस आते हैं। ठीक है? इस तरह का कोई मॉलिक्यूल जो है उसको मैं आपके ग्रुप में शेयर भी करवा दूंगा कि जिसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट का रोल होता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ना, वो इन जनरल बात है, इन जनरल। आपने बस यहाँ पे ये ध्यान में रखना है जनरली कि भाई ऐसा किसी भी मॉलिक्यूल में ऐसा हाइड्रोजन एटम जिसके ऊपर सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी यूज हो सकता है, वो मॉलिक्यूल उस हाइड्रोजन आयन को लूज भी कर सकता है, तो फिर वो जो सॉल्वेंट है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बन जाता है। तो इसकी एक सिंपल सी जो एक निशानी है वो ये है, अमूमन हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं वैसे कि हम कहते हैं कि भाई ऐसा हाइड्रोजन एटम जो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्टली अटैच हो, और फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या आप कह लें किसी हद तक क्लोरीन है, तो वो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन बन जाते हैं, तो वो फिर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक बन जाता है।
लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट का रोल है वो फिर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल किस तरह का है, हाइड्रोजन किन से अटैच है, वो फर्दर कौन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ अटैच हैं, फिर वो सारी चीजें इसके अंदर देखनी पड़ती है। तो वो तो खैर इतना मतलब आपका माशाल्लाह एक है नॉलेज कि आप अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल देखें तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट को भी आप देख के ना खुद भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका जो हाइड्रोजन है कि आया कि वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, ये आप खुद भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बेटा ये एक स्लाइड आपके मतलब जो है कि ये आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर हो रही है। पहले उसने सॉल्वेंट की डेफिनेशन लिखी है सॉल्वेंट की कि भाई ये सॉल्वेंट है वो क्या होता एक्सक्यूज है। मी सर, जी बेटा पूछें पूछें। सर वो हाइका हसन का मैसेज आ रहा है सर, उसको तो सर वो ऐड कर दें, वो ऐड होना चाहती है सर आपका इधर से ज्वाइन। अच्छा अच्छा ठीक है जी बिल्कुल, ये जी सर। ऐड हो गया, ठीक है ओके और सर हमारा 12:30 बजे लेक्चर स्टार्ट होना है। ओके 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 मुझे 5 मिनट तो दे दो, 5 मिनट तो दे दो मेरे भाई। जी 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 ओके ओके सर, ओके अब कोरोना की वजह से थोड़ी सी रियायत भी कर दिया करो यार। जी जी ठीक है सर। हाँ ओके। ये बेटा ये मेरा ये तीसरा लेक्चर है और इसके बाद एक और भी क्लास है हमारी एमएससी की या सेकंड की, उसको भी मैंने डिस्कस करना है और आपके सामने ये देखिए हम मतलब यहाँ भी बैठे हैं, अल्लाह खैर करे। अच्छा मेरी बात सुने बेटा, ये जो स्लाइड्स हैं ये आपने प्रॉपर याद करनी है। इसमें वही कॉन्सेप्ट हैं जो ऑलरेडी हम बेसिक चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ सॉल्वेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है और वो बता रहा है कि सॉल्वेंट्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बुनियाद पे। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं। तो यहाँ पर हम जो क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बुनियाद पर है बेसिकली। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब जो है कि हमारे पास ये एक मिनट में जरा स्क्रीन, हाँ देखेंगे अब ये मैंने स्क्रीन मैंने मतलब ये स्लाइड मैंने चेंज की है। अब इसके अंदर मतलब देखिए वही ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, ये वही मतलब टॉपिक है जो अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। हमने वहां पे इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स डिस्कस की हैं, वही बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। मैं एक आधी लाइन, एक दो लाइनें पढ़ देता हूँ कि वो कहता है ये पोलर प्रोटिक मॉलिक्यूल जो है इनके अंदर पोलर ग्रुप होता है यानी OH हो गया, ठीक है, और नॉन पोलर भी एक पार्ट अटैच होता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये ROH अल्कोहल का कोई मॉलिक्यूल हो। अब इसमें भी हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है बेसिकली। ठीक है, तो आगे भी यही बात कर रहा है कि ये पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं ये वाटर के अंदर हाईली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मतलब जो मुख्तलिफ हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं आगे, मतलब आप कह लीजिए मेथानॉल है या प्रोपानॉल वगैरह, ये मुख्तलिफ जो मॉलिक्यूल्स हैं तो ये मतलब जो है कि वाटर के अंदर इजीली मतलब ये सॉल्युबलाइज हो जाती हैं। उसकी रीजन आपको पता ही है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये पोलर प्रोटिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं ये वाटर के अंदर मुकम्मल तौर पे क्या होता है, ये मिसिबल होते हैं, ये सॉल्युबल। सिंपल इज दैट। ठीक है, अच्छा इसके बाद मतलब हम ये बात करते हैं कि यहाँ पे एक स्लाइड में नेक्स्ट ये, हाँ ये एप्रोटिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये अभी हमने इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स को डिटेल में डिस्कस किया है। आप यहाँ पे सिर्फ ये है कि इनकी एग्जांपल्स देख लें। ये अभी एसीटोन की हमने एग्जांपल डिस्कस की है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये आप कह लें कि एक एस्टर है, एस्टर इथाइल एसीटेट कह लें, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है लेकिन एप्रोटिक है। ये डाइमिथाइल सल्फोक्साइड की एग्जांपल डिस्कस की है। ये मिथाइल साइनाइड है। ये सारे ऐसे हैं कि जिनके अंदर पोलैरिटी तो है लेकिन सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते, तो ये पोलर एप्रोटिक मतलब ये मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको आपने इसको याद करना है। बाकी यहाँ पे ना रीजन लिखी हुई है, ये आपने इसको पढ़ लेना है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं तो उसमें मतलब आप कह लें कि पोलैरिटी क्यों नहीं होती, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के नीचे जहाँ ये मेरा एरो है कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, हेक्सेन वगैरह, ये उनकी यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा अच्छा इसी तरह से भी नेक्स्ट अगर मैं स्लाइड यहाँ पे मैं लाऊं, ये एक मिनट बेटा इसको वेट करें बस। हाँ, अब ये आगे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। पहले मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बुनियाद पे सॉल्वेंट्स को क्लासिफाई किया हुआ था, अब इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपको पता ही है बेटा कौन कौन से होते हैं, मतलब नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, इवन वाटर भी आप कह सकते हैं
कि ये बेसिकली क्या है, ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है, जिनको मतलब हम कहते हैं कि अमूमन रिसर्च के अंदर इनको मतलब जो है ना एज ए हम मतलब आप कह लें कि इनको एक नॉन एक्वस मतलब सॉल्वेंट्स के तौर पे हम क्या करते हैं, इनको हम इस्तेमाल करते हैं, इनको हम यूज करते हैं, सिंपल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मतलब जो है कि हमारे पास ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। बेटा ये किसकी आवाज आ रही है, मैं बड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ये अपनी आवाज को म्यूट कर लें आप। ये किसकी पता नहीं आवाज आ रही है। अच्छा एक मिनट जरा वेट करें, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। रद्दी चाचू दूसरी भी है पाकिस्तानी, और ये जैनुल आबिदीन दे रहे हो, ये कलीम किवें दे रहे हो? जी सर। ये जैनुल आबिदीन को कॉल करो, इसको अपना बेवकूफ इंसान ना हो तुम। जी सर मैं मैसेज करता हूँ। ऐसे नहीं, कॉल करो इसको। जी ओके सर, ओके ओके। ये अनस बिलाल भी अपना माइक बंद करे भाई। अब ठीक है। हाशिर आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। अच्छा चले ठीक है। अजीब मतलब मुझे हैरानी होती है कि मतलब जो है कि पता नहीं किस तरह के आप काम करते हैं, कुछ स्टूडेंट हैं। अब इतनी मतलब सेंस होनी चाहिए, पूरी क्लास यहाँ मौजूद है। बहरहाल अब आप खुद ही देख लें मतलब ये क्या सिचुएशन है। अच्छा बहरहाल ये बेटा जी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं, कुछ हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी होते हैं, ठीक है। इसमें ना कुछ यहाँ पर जो एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं वो है ऑक्सीजनेटेड सॉल्वेंट्स। यानी सिंपल सी बात है भाई कि ऑक्सीजनेटेड सॉल्वेंट्स वो होंगे ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जिनके अंदर ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हो। ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स हैं उनको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड सॉल्वेंट्स कहते हैं। सिंपल इज दैट, ठीक है। वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, पेंट्स, इंक्स, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह वगैरह, और नीचे भाई उनके नाम लिखे हुए। वैसे स्ट्रक्चर आपने खुद इसकी मतलब आपको स्ट्रक्चर अब आनी चाहिए। अगर कोई सॉल्वेंट है तो मतलब कहने का ये है कि अगर उसका नाम दिया हुआ हो तो उसकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। अल्कोहल है, ग्लाइकोल्स हैं, ईथर्स हैं, एस्टर्स हैं, कीटोन्स हैं। तो ये मतलब ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जिनके अंदर मतलब ऑक्सीजन मौजूद होता है, ये ऑक्सीजनेटेड सॉल्वेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपने ये देखना है कि हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स भी होते हैं भाई हमारे पास। मिसाल के तौर पर ये नीचे मैंने ये हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। हेक्सेन है, हेक्सेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये बेसिकली पेट्रोल कह लें आप ना इसको, मतलब ये गैसोलीन है, केरोसिन ऑयल है। इसके अलावा और एलिफेटिक सॉल्वेंट्स हैं कि जिनको मतलब हम क्या करते हैं एज ए सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरह के सॉल्वेंट्स भी मतलब हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके अलावा ये वाइट स्पिरिट है, इसके अंदर मतलब ये है कि जो हमारे पास क्रूड ऑयल जमीन से निकलता है ना, तो उसमें से जब हम उसकी डिस्टिलेशन करवाते हैं तो ये पैराफिन टाइप इस तरह के मतलब जो सॉल्वेंट्स है मतलब हासिल होते हैं। कुछ और उनमें मतलब सॉल्वेंट्स को मिक्स करके मतलब ये एक मिक्सचर होता है जिसको हम व्हाइट स्पिरिट कहते हैं, इसको भी हम सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अलावा प्योर एरोमेटिक सॉल्वेंट्स का आपको पता है, बेंजीन, टॉल्यूइन, ज़ाइलीन वगैरह, इन मतलब को भी हम सॉल्वेंट्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ये भी सॉल्वेंट्स होते हैं। कुछ हेलोजिनेटेड सॉल्वेंट होते हैं जिनके अंदर यानी सिंपली हेलोजन एटम भी मौजूद होता है। ये यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हेलोजिनेटेड सॉल्वेंट्स के अंदर कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं, आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा है सामने। ये मिसाल के तौर पर ये ट्राइक्लोरोइथाइलीन है, ये परक्लोरोइथाइलीन, ये उनकी स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये मतलब ये भी ऐसे सॉल्वेंट्स हैं कि जिनको लैब में या हायर लेवल में जो रिसर्च होती है उनके अंदर क्या किया जाता है, इनको इस्तेमाल किया जाता है।
अब इसी तरह ये फ्लोरोकार्बन सॉल्वेंट्स हैं। अब ये जो सॉल्वेंट्स है देखें, ये घरों के अंदर हम अमूमन जो है कि ये जो रेफ्रिजरेटर आप इस्तेमाल करते हैं, एसी आप चला रहे हैं, तो उनके अंदर मतलब जो बेसिकली हमारे जो कंप्रेसर होते हैं, तो उनके अंदर ये वाले सॉल्वेंट्स जो है ना, सॉरी ये वाले जो आप कह लें कि जो मतलब सॉल्वेंट्स कह लें या इन कंपाउंड्स को हम वहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये फिर यहाँ पे मुख्तलिफ मतलब आप कह लें कि ये कंपाउंड्स हैं, फ्लोरीन कंटेनिंग आप कह लें कि सॉल्वेंट्स, तो इनके यहाँ पे ये केमिकल नेम भी लिखे हुए, फ्रीऑन 21, फ्रीऑन 11, ये फ्रीऑन वगैरह। तो ये आपने एक टर्म भी सुनी होगी कि एफएससी की केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन है कि व्हाट आर फ्रीऑन्स। ये फ्लोरीन कंटेनिंग जो बेसिकली कंपाउंड्स होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो इनको बेसिकली फ्रीऑन्स कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, उनके कमर्शियल जो नेम है वो भी यहाँ पे लिखे गए हैं, इनको भी आपने यहाँ से पढ़ लेना है। फिर ब्रोमिनेटेड सॉल्वेंट्स हैं, यानी ऐसे सॉल्वेंट्स जिनके अंदर ब्रोमीन एटम मौजूद होते हैं, उनके नाम और फार्मूलाज यहाँ पे दिए गए हैं, उनको आपने देख लेना है। और आखिरी हमारे पास है आयोडीनेटेड सॉल्वेंट्स, यानी ऐसे सॉल्वेंट्स के जिनके अंदर आयोडीन भी मौजूद हो, इनको भी मतलब जो है लैब में कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो बस आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो यहीं तक है। मुझे पता है कि आपकी वो एक और भी क्लास है, वो उसका टाइम हो गया स्टार्ट होने का। तो इससे पहले जो मैंने पेजेस बेसिक चीजें बताई हैं वो आपने याद करनी है, और ये तमाम जो स्लाइड्स हैं, ये आपका पूरा सिलेबस है, आपने ये सारे का सारा याद करना है और प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट जो इंशाल्लाह हमारा आर्टिकल लेक्चर होगा, उसमें फिर हम इंशाल्लाह कोई नया लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट टाइम बेटा ये ख्याल किया करें कि बस ना अपनी आवाज वगैरह को आप म्यूट कर लिया करें। बहुत शुक्रिया। तो अगर कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो आपने ग्रुप में उसको पुट कर देना है, ग्रुप के अंदर। मैं पूरी क्लास को कह रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन होगा बेटा, आपने ग्रुप में पुट कर देने हैं, तो फिर उसका जो आंसर होगा वो फिर कोई टाइम मतलब देख के, तो उसका फिर जो भी आंसर होगा वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर।